ए क्लास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दीपलाना में कक्षा 10 के संस्कृत विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पंचमी विभक्ति आकारांत में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, यहाँ पर एक वचन में आत, द्विवचन में भ्याम और बहुवचन में एभ्य अंतिम जो अक्षर हैं वो पहचान के लिए शेष रहती हैं। आज का कारक जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा के अनुसार 3 अंक के आते हैं। प्रत्येक उदाहरण में इसके 3 उदाहरण आते हैं। प्रत्येक उदाहरण में कारक का नाम अर्थात विभक्ति और किस योग में आता है। विभक्ति आधे नंबर की है और योग आधे नंबर का है। नंबर 1 नियम की अगर हम बात करते हैं, नियम है अपादाने पंचमी। कहने का अर्थ है, सीधी सी बात है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यह तो चाहे हम हिंदी की बात करें अथवा संस्कृत की, लेकिन संस्कृत के नियमों के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इस नियम की हिंदी व्याख्या है, जिस स्थान से कोई वस्तु अलग हो रही है, अलग या पृथक, अलग या पृथक हो रही है, तो उस स्थान में अपादान कारक और अपादान में कौन सी विभक्ति? पंचमी, और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग। उदाहरण हम देते हैं, वृक्षात पत्रम पतति। ये एक वचन है। बहुवचन में अगर हम करेंगे, पत्राणि पतन्ति। महेश है, विद्यालयात् आगच्छति। नंबर 1 उदाहरण है, वृक्षात् पत्रम पतति। वृक्षात् पेड़ से, पत्रम पत्ता और पतति गिरता है। या तो आपके उदाहरण इस प्रकार से एक वचन में आ सकता है, यह शब्द सेम रहेगा। इसको अगर हम बहुवचन में करते हैं, कई बार आपके दिक्कत आ जाती है कि पत्रम पतति तो ठीक है, लेकिन पत्राणि पतन्ति यानी बहुवचन हो गया। पत्र का बहुवचन पत्रम, पत्रे, पत्राणि, और पतति का बहुवचन अगर हम करते हैं, पत धातु लट लकार वर्तमान काल
और प्रथम पुरुष बहुवचन का होगा पतति, पततः, पतन्ति। हिंदी अर्थ है वृक्षात, वृक्ष से अर्थात पेड़ से। पत्रम एक पत्ता, पत्र माने एक पत्ता, पतति गिरता है। अब आप देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है। नंबर 2 उदाहरण अगर हम बात करते हैं, महेश है, महेश, विद्यालयात, विद्यालय से, और आगच्छति आता है। दोनों उदाहरणों को हिंदी अर्थ करने के उपरांत हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरता है, कहने का मतलब पत्ता है वो पेड़ से अलग हो रहा है। नंबर 2 उदाहरण की बात करते हैं, महेश है, महेश, विद्यालयात, विद्यालय से, यहाँ पर आप देखिए आत, यहाँ पर दोनों में आत है, तो ये आत आते ही कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी, और आगच्छति आता है। अब ये जो वाक्य आ गया, नंबर 2 उदाहरण आ गया, इसमें मैंने अभी आपको बताया था आधे आधे नंबर के 2 होते हैं, एक विभक्ति बतानी और एक किस कारण से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हमने ये परिभाषा पढ़ी कि जिस स्थान से कोई वस्तु अलग या पृथक हो रही है तो उस स्थान की अपादान संज्ञा हो जाती है, और अपादाने पंचमी। अपादान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी का। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे अपादाने पंचमी विभक्ति। ये बात समझ में आ गई। अब अगला उदाहरण, अगला उदाहरण है भूवः प्रभवः, भूवः प्रभवः। नंबर 2 उदाहरण है भूवः प्रभवः। इसका हिंदी अर्थ अगर इसकी हम परिभाषा लिखें तो कर्ता की जिस स्थान से उत्पत्ति या उद्गम हो रहा है, रहा या रही है, तो उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जो न केवल सिर्फ और सिर्फ कारक के बल्कि अशुद्धि संशोधन में भी आता है। हिंदी से संस्कृत में जो अनुवाद करते हैं ये एक सामान्य उदाहरण है। ये अमूमन आता है गंगा हिमालयात प्रभवति। दूसरा है कश्मीरात वितस्ता नदी प्रभवती भी हम लिख सकते हैं। और अगर एक उद्भवती शब्द है, दोनों समानार्थक हैं, एक ही दोनों का अर्थ है। नंबर 1 अगर हम उदाहरण करते हैं गंगा हिमालयात, कश्मीरात
वितस्ता नदी प्रभवती। आपने ये रेखांकित है, इसका अंतिम अक्षर आप देखिए आत यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर कश्मीरात में भी आत लिखा हुआ है। ये शब्द देखकर हम एक निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि इस वाक्य में अथवा इस उदाहरण में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। दूसरी, अगर हम इस नियम पर जाते हैं भूव प्रभव, यानी कर्ता की, ये कर्ता है, ठीक है, ये कर्ता है, कर्ता की जिस स्थान से उत्पत्ति या उद्गम, यानी कर्ता जिस स्थान से उत्पत्ति हो रही है, जहाँ से निकल रहा है, उसका अगर उद्गम स्थान है तो उस कर्ता में नहीं बल्कि उद्गम स्थान में की अपादान संज्ञा हो जाएगी। और अपादान में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हिमालयात यानी गंगा हिमालय से प्रभवती निकलती है, अर्थात उत्पन्न होती है। इसी प्रकार नंबर 2 उदाहरण है कश्मीरात, कश्मीर से वितस्ता नदी का नाम है। वितस्ता नदी प्रभवती कह दीजिए या उद्भवती कह दीजिए, कश्मीर से वितस्ता नदी का उद्गम होता है। तो नियम यहाँ पर आ गई, उत्पत्ति या उद्गम जिस स्थान से हो रहा है उस स्थान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का। तो हमें यहाँ पर उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? ये जो नियम है हम इसका उत्तर लिखेंगे भूव प्रभव है योगे, कल मैंने आपको बताया था, अथवा इति पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। ये बात समझ में आई है? यानी कर्ता की जिस स्थान से उत्पत्ति हो रही है उस स्थान में, न कि कर्ता में, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। नंबर 3 उदाहरण हम करेंगे तरप प्रत्यय का। नंबर 3 जो उदाहरण है वह है तरप प्रत्यय। इसका अगर हम परिभाषा में इसको परिवर्तित करेंगे तो तरप प्रत्यय में पंचमी या 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में अगर एक की विशेषता बताई जाती है, 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में की तुलना करके अगर एक को श्रेष्ठ अथवा उसकी विशेषता बताई जाती है या दर्शाई जाती है तो उसमें उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादान में पंचमी विभक्ति। तरप प्रत्यय है, प्रत्यय के हिसाब से तरप का तर शेष रहता है। क्या शेष रहेगा? तर। एक, ये शब्द के अंत में आएगा पहचान के लिए। दूसरी बात है 2 में से किसी एक की विशेषता बताई जाती है। तो उसकी अपादान संज्ञा और अपादान में, जैसा कि आपको पता है, अपादान में पंचमी। ये जो नियम की बात है ये आ गया इसमें पंचमी विभक्ति। अब यहाँ पर उदाहरण है नंबर 1, रामे हैं श्यामात
पटुतर है। 2 नंबर जो मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, जिस प्रकार मैंने पहले बुआ प्रभवा का उदाहरण दिया था, उसी प्रकार अनुवाद के हिसाब से भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। वह है जननी जन्मभूमिश्च, इसको ऐसे लिख देते हैं, स्वर्गात् अपि गरीयसी। यहाँ पर रेखांकित में अंतिम में आत की मात्रा है, यहाँ पर भी आत की मात्रा है। तो आत की मात्रा होने से हम ये अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी। लेकिन उसमें कारण क्या होगा, एक हमने यहाँ पर नियम लिखा है तरफ प्रत्यय। तरफ का क्या शेष रहता है, तरह। तरफ का तरह। ये शब्द देखते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि इस वाक्य में निश्चित रूप से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और पंचमी विभक्ति किस कारण हुई है कि तरह शब्द है वह आपके सामने है, तो इसमें तरफ प्रत्यय योग्य, यानी इसका हिंदी अर्थ है राम है राम, श्यामात श्याम से, पटुत्र है अधिक सुंदर है या ज़्यादा सुंदर है। अभी हमने क्या है परिभाषा में लिखा कि 2 में से किसी एक की विशेषता बताई जाती है, यानी 2 चीज़ों में अगर हम तुलना करके किसी एक को अगर हम श्रेष्ठ बता रहे हैं, उससे अधिक या बढ़िया बता रहे हैं, तो उसमें जिसके साथ तुलना की जा रही है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर राम और श्याम 2 हैं, तो वाक्य कह रहा है कि राम श्यामात श्याम से, पटुत्र है ज़्यादा सुंदर है। किससे है 2 की तुलना है, तो श्याम से। नंबर 2, ये जो उदाहरण है ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। जननी च माने और, जननी अर्थात जन्म देने वाली माता, जन्मभूमि जिस पर हमने जन्म दिया है, ये 2 हैं माता और जन्मभूमि। स्वर्गात स्वर्ग से, आपी माने भी, गरीयसी बढ़कर होती हैं। तो यहाँ इनकी तुलना स्वर्गात इससे भी बढ़कर होती है। तो ये दोनों उदाहरण हैं, इसमें हम लिखेंगे तरफ प्रत्यय योगे पंचमी, तरफ प्रत्यय योगे पंचमी। ये बात समझ में आ गई। अब नंबर 3, 4 उदाहरण लेंगे। कल भी हमने पढ़ा कई जगह शब्द के योग में और कई जगह धातु के योग में। 4 नंबर हम उदाहरण कर रहे हैं भी। भी माने डरना। दूसरा है त्रे और रक्ष। ये दोनों एक ही धातु हैं, समानार्थक हैं। इसका अर्थ है रक्षा करना। इन दोनों का अर्थ हुआ रक्षा करना, जिससे कर्ता जिससे डरता है अथवा उससे रक्षा करता है। करता है तो उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है।
और अपादान संज्ञा होते ही आपको विदित है कि अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का। ये भी माने डरना, वी उपसर्ग लगेगा, से सर्पात विभेति। नृप है चौरात। अब यहाँ पर दो आ गई, यहाँ पर हम त्रायते भी कर सकते हैं या रक्षते भी कर सकते हैं। अंत में जब एक ही मात्रा आती है तो आपको पता है वह आत्मनेपदी हो जाता है, और अगर अंत में वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा आती है तो वह प्रश्नेपदी हो जाता है। इन दोनों धातुओं का एक ही अर्थ है, रक्षा करना। अगर हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं, स यानी कर्ता, अर्थात वह, स माने वह, सर्पात सांप से, विभेति डरता है। कर्ता किससे डर रहा है? सांप से। अब आप नियम में देखिए, कर्ता जिससे डरता है, किससे डर रहा है? सर्प से। तो सर्प में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी, न कि कर्ता में। कर्ता में नहीं, जिससे, तो उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादान में पंचमी विभक्ति। नृप है चोर, चौरात चोर से, त्रायते रक्षा करता है, रक्षति रक्षा करता है। दोनों समानार्थक धातु हैं। किससे रक्षा की जा रही है? चोर से। तो नियम क्या कहा? नियम ने एक नंबर में अगर हम उत्तर देंगे, भी धातु योगे पंचमी, भी धातु योगे पंचमी। और नंबर 2 जो उदाहरण है उसका रक्ष या त्रे, त्रे ओब्लिक रक्ष धातु योगे पंचमी विभक्ति। ये 4 नंबर जो नियम है आपादान कारक का, वो क्लियर हो गया है। अब नंबर 5 नंबर जो नियम है वह है अंतर्धो येन दर्शनम। परिभाषा है अंतर्धो येन, जिसके, दर्शनम दर्शन से। अंतर्धो खुद को छुपाता है, अलग करता है, तो जिस से छुपता है। हिंदी अर्थ इसकी परिभाषा करेंगे, कर्ता जिससे कर्ता जिससे छुपता है उसमें पंचमी विभक्ति। अब ये जो लाइन है इसको क्लियर कर रहे हैं हम। कर्ता काम को करने वाला, जिससे, कर्ता में नहीं आएगी, जिससे छुप रहा है, अलग हो रहा है उससे, उसमें पंचमी। जैसे उदाहरण है, कृष्ण है मातुः निलीयते, अंत में ए आ गया, आत्मनेपदी हो गई।
अब यहाँ पर आप कहेंगे कि आत नहीं है, तो ये माता का रूप मातृ ऋकारांत है, अंत में री आ रहा है, ऋकारांत है, तो उसकी पंचमी विभक्ति एक वचन है, वो मातु। हिंदी अर्थ कृष्ण मातु, माता से, नीलियते छुप रहा है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि कृष्ण करता है, कृष्ण क्या है? कर्ता, जिससे छुप रहा है, किससे छुप रहा है? माता से। तो मातु में नीलियते माने छुप रहा है, यानी जिससे छुपा है उसमें पंचमी। तो नियम आप, अब उसका कारण हम क्या लिखेंगे? अंतर्धो येन दर्शनम इति, या इति का जगह हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? योगे पंचमी विभक्ति। ये 5 नंबर उदाहरण आपके समझ में आ गया। अब हम 6 नंबर उदाहरण की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, रित, रित माने बिना। नंबर 2 है बही, बाहर, बही माने बाहर। और नंबर 3 है पृथक, आप जानते हैं पृथक, अलग। पृथक मीन्स अलग। अगर ये 3 शब्द रित, बही और बाहर, बही माने बाहर, रित माने बिना और पृथक माने अलग। अब हम इस शब्द पर आते हैं, तो यहाँ पर ज्ञानात् रीते मोक्षम, मैं यहाँ पर शब्द मिलाकर दिख रहा हूँ, नास्ति, न प्लस अस्ति, ए प्लस ए बराबर आ बराबर दीर्घ संधि। नंबर 2 विद्यालयात् बहि उपवनम अस्ति, ग्रामात् पृथक् विद्यालयम अस्ति। अब आप देखिए, रित शब्द यहाँ पर आया है, बही आया है और पृथक आया है। इन शब्दों के योग में अपादान कारक, और अपादान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी। ज्ञानात्, ज्ञान के, रीते माने बिना, मोक्षम, मोक्ष या मुक्ति, नास्ति नहीं है। नंबर 2 विद्यालयात्, विद्यालय से, आत आ रहा है यहाँ पर, आप देखिए सभी में पंचमी विभक्ति है। विद्यालयात्, विद्यालय से, बही माने बाहर, उपवनम अस्ति, उपवन या वाटिका है। ग्रामात्, गांव से, पृथक अलग, विद्यालयम अस्ति, विद्यालय है। नंबर 1 में हम करेंगे रीते, नंबर 2 में बही और नंबर 3 में पृथक। शब्द योगे, तीनों को एक साथ में ही कर दिया है, शब्द योगे पंचमी। और एक, ये बात आपके समझ में आई, एक है आख्यात उपयोगे,
एक नियम है आख्यात उपयोगी। पहले इस शब्द को आप अलग अलग कर लीजिए। आख्यात प्लस उपयोगी, ए प्लस उ बराबर ओ बराबर गुण संधि। इसका हिंदी अर्थ, इसकी परिभाषा है जिससे नियम पूर्वक अध्ययन अथवा शिक्षा ग्रहण की जाती है। यहाँ पर एक शब्द है नियम पूर्वक, जिससे नियम पूर्वक अध्ययन या शिक्षा ग्रहण की जाती है, उसकी आपादान संज्ञा और आपादान में पंचमी। आपादान में कौन सी आएगी? पंचमी विभक्ति। अब इसका नियम है, पहले गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे, नियम पूर्वक ग्रहण की जाती थी। शिष्य शिक्षकात् अधीते। शिक्षक है शिक्षकात् अधीते, यानी शिक्षक उससे शिक्षा ग्रहण कर रहा है। राम है अध्ययनात् अधीते या वस्ति। दूसरे शब्दों में यहाँ पर अगर हम वस्ति का प्रयोग कर देंगे तब ठीक रहेगा, क्योंकि नियम पूर्वक है। अंत में आत आप यहाँ पर देखिए, और अंत में आत। शिष्य शिक्षक से अधीते पढ़ रहा है या शिक्षा ग्रहण कर रहा है। राम है, राम अध्ययनात् अध्ययन के लिए वस्ति रहता है या अध्ययन के लिए अधीते शब्द अगर हम कर देंगे पढ़ता है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे आख्यात उपयोगे पंचमी। आख्यात अलग अलग शब्द कर देते हैं, आख्यात उपयोगे पंचमी। तो प्यारे बच्चों, ये आज जो हमने आपादान कारक के बारे में अध्ययन किया, पंचमी विभक्ति के बारे में हमने पढ़ा, यह प्रकरण पूरा हुआ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।